नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ सिंह लगन व सिंह राशि के जातकों के लिए मार्गी शनि का फल। 23 मई 2021 से शनि महाराज वक्री हुए और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहे। अब 11 अक्टूबर 2021 से शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। शनि महाराज के मार्गी होने का प्रभाव सिंह लगन व सिंह राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। शनि महाराज एक धीमी गति के ग्रह हैं जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और शनि महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो कुंडली के जिस भाव से संबंध रखते हैं उस भाव से रिलेटेड हमें जो फल मिलता है वो लेट मिलता है। शनि महाराज अगर पंचम भाव में है तो संतान लेट होगी। शनि महाराज अगर सप्तम भाव में है तो विवाह लेट होगा। शनि महाराज अगर भाग्य भाव में है तो भाग्योदय लेट होगा। और शनि महाराज अगर एकादश भाव में है तो जीवन में आर्थिक स्थिति देरी से हमारी मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने में समय लगेगा। हम कम से कम 32-33 साल के हो जाएंगे तब वो लगेगा कि हम फाइनेंशियली कुछ हमारी स्थिति बनी। तो शनि महाराज हर काम को लेट कर देते हैं। इसके अलावा शनि महाराज जिस पे दृष्टि डालते हैं वो भाव की भी कमी कर देते हैं कि शनि महाराज की अगर पंचम भाव से बैठ के सप्तम पर दृष्टि है तो विवाह आपका लेट हो जाएगा। शनि महाराज की लगन पर बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि है तो फिर विवाह लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से शनि महाराज की दृष्टि में देरी है कि शनि महाराज देरी के कारक हैं, क्योंकि वो धीमी अवधि के ग्रह हैं जिसके कारण उन्हें शनिचर भी कहा जाता है। जहां तक हम वक्र की बात करें तो एक ग्रह जब मार्गी से वक्री होता है तो उस ग्रह में अधिक बल आ जाता है, जिसको चेष्टा बल कहते हैं। जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, लेकिन अगर जब पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका जो पापत्व होता है, उसकी नेगेटिविटी होती है, वो और बढ़ जाती है। अब शनि जैसा ग्रह जो हर काम में ऑलरेडी हर चीज़ की देरी कराता है कि शनि महाराज की दृष्टि हर जगह पड़े, वो काम लेट हो जाए। शनि महाराज जिस भाव में बैठे वो काम लेट हो जाए। अब ऐसा ग्रह वक्री और हो जाए, यानी एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, ऐसा ग्रह जब वक्री हो गया तो अब उसका संबंध वो जिस भाव पे बैठेगा, उस भाव वक्री शनि जिस भाव पे बैठेगा उस भाव से रिलेटेड चीज़ें लेट कर देगा। और वक्री शनि की जिन जिन भावों पर दृष्टि पड़ेगी उन भावों से रिलेटेड हमारे फल हमें लेट मिलेंगे। तो यही हो रहा था सिंह लगन व सिंह राशि के जातकों के लिए। अब सिंह लगन व सिंह राशि के जातकों के लिए शनि महाराज किस भाव के स्वामी बनते हैं पहले तो हम ये देखेंगे, क्योंकि वो सिंह लगन व राशि में जिन भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हीं भावों को वो वक्रत्व के दौरान प्रभावित कर रहे होंगे, और अब जब वो वक्री से मार्गी होंगे तो उन्हीं भावों से जुड़ा फल आपको प्राप्त होगा। तो शनि महाराज बनते हैं एक तो आपके छठे भाव के स्वामी। छठा भाव होता है हमारा ऋण रोग शत्रु, यानी एक तो हमारी बीमारी का, हमारे शरीर में बीमारी चोटें सबका विचार छठे भाव से करते हैं। हमारे शत्रु, हमारे कोर्ट केसेस, इसका विचार छठे भाव से करते हैं। और हम जो लोन लेते हैं, हमारा जो ऋण होता है, कर्जा होता है, इसका विचार छठे भाव से करते हैं। और सप्तम भाव होता है हमारा जीवन साथी का भाव, दाम्पत्य सुख का भाव, विवाह के सुख का भाव, ये एक तरीके से व्यापार का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है और विदेश यात्रा का भी भाव है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें प्रभावित हुई 23 मई 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक, जब तक शनि महाराज वक्री रहे। तो इन चीज़ों से जुड़ी बातों में हमें देरी हुई। अब जैसे ही शनि महाराज 11 अक्टूबर से मार्गी होने शुरू होंगे तो धीरे धीरे इन बातों से जुड़ी जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी और हमें शुभ फल प्राप्त होंगे। तो हम देखते हैं कि अब सिंह लगन व राशि के लिए 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी शनि क्या क्या फल देने वाले हैं। सबसे पहले शनि महाराज इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव को बीमारी का माना जाता है, मुख्यतः ऋण रोग शत्रु यानी बीमारी। और शनि ऐसे हैं जो रोग के कारक ग्रह हैं। और सिंह लगन में तो शनि बैठी ही रोग के भाव में गए, तो रोग का गहरा ग्रह अगर रोग के भाव से संबंध रख रहा है तो ये तो तय है कि जब वो शनि वक्री हुआ होगा तो उस समय उसने हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम जरूर दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंह लगन व राशि का जातक है और उसकी शनि की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में शनि महाराज उसको हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, गैस की प्रॉब्लम दे सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम दे सकते हैं, टांगों में दर्द दे सकते हैं, कमर में दर्द दे सकते हैं, पीठ में दर्द दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर जिनको भी जो 23 मई 2021 से हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो धीरे धीरे कर 11 अक्टूबर 2021 के बाद हेल्थ की प्रॉब्लम दूर होगी, स्वास्थ्य में आप सुधार महसूस करेंगे। छठे भाव से हम कोर्ट केसेस का ही विचार करते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केसेस चल रहा था तो अब आपके लिए उसमें राहत का समय है। अब आप पहले से बेटर अपनी स्थिति को मजबूत पाएंगे।
अगर आपका कोई, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका कहीं से लड़ाई झगड़ा चल रहा है और विरोधी पक्ष से आपका लगातार विवाद चल रहा है, तो अब जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो अब आप विरोधी पक्ष पर हावी होने की स्थिति में आ गए, अब आपका पल्ला भारी हो जाएगा। सप्तम भाव से विदेश यात्रा का विचार करते हैं और वर्तमान में शनि गोचर में छठे भाव में बैठ के द्वादश को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और शनि की दृष्टि तीसरे भाव से भी है, तीसरा और 12वां भाव एक्टिव हो रहा है शनि की दृष्टि से, तो ये विदेश यात्रा का भी योग बनाता है। तो विदेश यात्रा में जो बाधाएं आ रही थी वो आपकी बाधाएं दूर होंगी। शनि महाराज की दृष्टि तीसरे भाव पर है, जिससे भाई बंधुओं का विचार करते हैं। अगर आपके भाइयों से संबंध किसी तरीके से 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में भाइयों से संबंध कुछ बिगड़ गए थे, संबंधों में तनाव या गलतफहमी आ गई थी, तो वह तनाव और गलतफहमी दूर होगी, भाइयों से संबंध में सुधार होगा। आपको अब अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर मित्रों से संबंध खराब हो गए थे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर अपनी उच्च राशि पर है, अब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको निर्णय लेने में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। अब आप निर्णय आसानी से ले पाएंगे। शनि मकर राशि के स्वामी हैं और छठे भाव में विचरण कर रहे हैं। छठे भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं। जनरली जब जातक की 2, 6, 10 या 11 की दशाएं चल रही होती है, वो समय होता है जब जातक की नौकरी लगती है या प्रमोशन होती है। तो छठे भाव से नौकरी का विचार करते हैं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी वक्री हो गया था, तो तय है इस अवधि में 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आपको रोजगार से जुड़ी कुछ परेशानी आई होगी। अब वो परेशानी आपकी दूर होगी। सप्तम भाव से व्यापार का विचार करते हैं। अगर व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी, व्यापार में आप नए काम को शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो वो रुकावटें दूर होंगी। अब आप नया काम शुरू कर पाएंगे। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है और पार्टनर से आपका कुछ विवाद या झगड़ा हो गया था, तो वो पार्टनर से आपकी गलतफहमी दूर होगी और पार्टनर से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। शनि छठे भाव में वक्री हुए थे, तो वक्री होने से वो पंचम भाव से इफेक्ट दे रहे थे, जिससे पंचम भाव भी प्रभावित हो रहा था। तो एक तो छठे भाव का वक्री जब पंचम भाव से संबंध बना रहा था, तो हमें संतान से जुड़ी कोई ना कोई चिंता परेशान कर रही थी, तो हमारी संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी। और अगर हमारे संतान से संबंध बिगड़ गए थे, संतान से कोई विवाद हो गया था, कोई मतभेद हो गया था, तो मतभेद भी दूर होगा। संतान से संबंध हमारे अच्छे होंगे। साथ ही प्रेम संबंधों में जो तनाव और गलतफहमी थी वो दूर होगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। और विद्यार्थियों की पढ़ाई में जो बाधा आ रही थी वो दूर होगी, विद्यार्थियों को पढ़ाई के अवसर मिलेंगे। सप्तम भाव का स्वामी शनि बनता है और शनि और सप्तम भाव से अपन दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में सप्तमेश के वक्री होने से किसी प्रकार का तनाव या था, तो उसमें कमी आएगी, गलतफहमी दूर होगी। और सप्तमेश के वक्री होने से अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। क्योंकि सप्तम भाव से अपन विवाह का ही विचार करते हैं, तो जो विवाह के युवक व युवती अपने विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि अभी तक सप्तमेश वक्री था और अब आपके लिए विवाह के रिश्ते आने की संभावना है। क्योंकि अब जो है 19 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में आ जाएंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, और यहाँ शनि महाराज मार्गी हो गए, तो अब आपका विवाह तय होने की संभावना बन जाएगी। विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। तो मेरा ये मानना है कि सिंह लगन व राशि के लिए शनि महाराज काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो एक तो आपकी आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए हैं, आपके नौकरी और व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक आपके पारिवारिक जीवन से, विवाह से, दाम्पत्य जीवन से, प्रेम संबंधों से, और उनका संबंध आपकी हेल्थ से भी है, स्वास्थ्य से भी है। तो सिंह लगन व राशि के लिए शनि महाराज का मार्गी होना बहुत अधिक तक शुभ रहेगा। सिंह लगन व राशि के जातकों को काफ़ी अच्छा चेंज महसूस होगा। 23 मई 2021 से उनको जो हेल्थ में लेकर कोर्ट केसेस में, दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, अपनी नौकरी में जैसी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सब प्रॉब्लम दूर होंगी और वो पहले से बेहतर महसूस करेंगे। और शनि का मार्गी उनका होना उनके लिए शुभ रहेगा। और ये शुभता और अधिक तब बढ़ जाएगी जब 20 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। उनकी दृष्टि लाभ भाव पर, आपके तीसरे भाव पर, अब लगन पर होगी। गुरु का सप्तम भाव में आना आपके कामों में और अधिक तेजी लाएगा। तो 20 नवंबर के बाद आपके काम और अधिक तेजी से चलेंगे। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि सिंह लगन व राशि के लिए शनि महाराज का मार्गी होना शुभ रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।